ईरान के नए सुप्रीम लीडर का तीखा बयान, अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज और मैं हूं अविनाश आजाद। मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जहां इस्लामिक रेवोल्यूशन के नए सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी ने अमेरिका और इजराइल को खुली और एक बहुत ही सख्त एंड एग्रेसिव स्टेटमेंट जारी किया है। इस बयान ने क्षेत्र में ऑलरेडी चल रही टेंशन को और भड़का दिया है। अपने पहले बड़े पब्लिक स्टेटमेंट में अली रेजा अराफी ने साफ कहा है कि नेगोशिएशन का वक्त खत्म हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनाइटेड स्टेट ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और वार शुरू करके अपने लिए अंजाम तय कर लिया है। अराफी ने कहा कि अमेरिका को ये तक पता नहीं कि जवाब कब और कैसे दिया जाएगा, लेकिन फैसला ईरान के हाथ में होगा। उन्होंने कहा कि वेस्ट न्यूक्लियर मुद्दे को डर की हवा बनाकर पेश करता आया है, जबकि ईरान की असली मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पावर का यूएस को और इजराइल को अंदाजा भी नहीं है। इजराइल पर भी उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हर स्ट्राइक, हर अटैक और हर नुकसान का बदला लिया जाएगा। उनके शब्दों में इजराइल एक्सपोज्ड और वल्नरेबल है और ईरान की नजर में है। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि जो इजराइल है वो एक्सपोज्ड है और वल्नरेबल है और ये सारी चीजें जो हैं ये ईरान से छुपी नहीं है, ये सब कुछ ईरान की नजर में है। स्टेटमेंट का अंत करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान झुकता नहीं, ईरान जीतता है हमेशा और हम जीतेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब वेस्ट एशिया में पहले ही हाई अलर्ट का माहौल है। गाजा क्राइसिस, लेबनान बॉर्डर पर जारी तनाव और ईरान पर लगातार लग रहे सैंक्शन के बीच ये स्टेटमेंट एक नई कन्फ्रंटेशन की तरफ इशारा करता है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से अब तक की स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल में इसे डायरेक्ट एस्केलेशन के रूप में देखा जा रहा है। ये बड़ी बात है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अली रेजा अराफी जो खामेनी के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है, अपनी बात रख दी है कि ईरान कमजोर नहीं है, ईरान झुका नहीं है। उसके बाद भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया। वजह यह है कि बड़े सारे देशों ने अमेरिका से अपनी दूरी बना ली है, उसमें स्पेन भी एक शामिल है। अभी जो हाल ही में खबर चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि स्पेन ने अपनी लैंड का यूज यूएस फोर्सेस के लिए बंद कर दिया। उन्होंने बैन कर दिया कि कोई भी यूएस मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो स्पेन की लैंड से नहीं किया जाएगा। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रेटोरिक है या किसी बड़े मिलिट्री रिस्पॉन्स की तैयारी? अब ये जो बात अली रेजा अराफी ने कही है, क्या ये सिर्फ एक रेटोरिक है या किसी बड़े मिलिट्री रिस्पॉन्स की तैयारी? वेस्ट एशिया में आने वाले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल के लिए द हिडन न्यूज के लिए मैं हूं अविनाश आजाद। स्टे ट्यून्ड, देखते रहें द हिडन न्यूज।